तो पैसे मतलब आप लेके आइए, हमें 4000 रुपये भाई दिया। अभी घर ही पे हैं क्या? तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैश कराना था, 4000 रुपये तो भाई दे बच्चे आ दिया गए था। थे, तो अच्छी बात है। 3000 आप लोग 60 अपना अपना दवा होगी, 200 रुपये मेरे पास क्या है? माइक अब म्यूट करिए। कौन बहुत पैसा किसकी लेते आवाज हैं। आ रही है? माइक को अपना म्यूट करिए, आप ऑडियो ऑफ कीजिए। हमारी बात सब बच्चे सुनिए। इट्स सो सिंपल, इट्स सो इजी। So from the very beginning, I am going to start to write all the journal entries of the revaluation chapter and admission chapter. चलिए लिखिए पहला, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। आप सब बच्चों को स्क्रीन दिख रहा होगा, सब बच्चों को आराम से दिख रहा है ना? एक बार मार्क कर दीजिए, यस यस बोल दीजिए, फिर माइक ऑफ कर दीजिएगा, लगे कि आप लोग हैं। ठीक है, पहला दिख रहा है निशा? यस सर, दिख रहा है। चलो, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन हो गया पहला एंट्री, being value of assets increased, and second entry for decrease in the value of assets. सर हाँ सर बीइंग लगेगा? नहीं लगेगा, नहीं। अभी हमने बोला तो बच्चा, अब being for की जरूरत नहीं है। For decrease in the value of assets, तो revaluation account debit to assets, value of assets decreased. पार्टनरशिप में जब भी कभी कोई रेशियो अगर चेंज हो, या कोई पार्टनर का एडमिशन हो रहा हो, रिटायरमेंट हो रहा हो, या डेथ हो रहा हो, इस सिचुएशन में हमें क्या करना होता है कि एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करना पड़ता है। रीवैल्यूएशन मतलब होता है बेटा रीवैल्यूएशन। मतलब फिर से क्या करना, उसका दोबारा से वैल्यू करना। अगर मान लो कि 10 साल के पहले बिजनेस स्टार्ट किया था, उस समय बिल्डिंग का दाम था 10 लाख रुपए। आज 10 साल के बाद बिजनेस के हो गए, अब एक नया पार्टनर आना चाह रहा है, एडमिशन लेना चाह रहा है। ठीक है, तो आज के दिन एडमिशन ले रहा है एडमिशन, तो फर्म की वैल्यू फिक्स करेंगे। क्या बिल्डिंग और प्लांट मशीनरी जो भी फर्नीचर फर्म में है, वो सारे एसेट्स वही दाम पर होंगे, या कुछ घट भी गए होंगे, कुछ बढ़ भी गए होंगे। ऐसी बात है, बिल्डिंग वगैरह बढ़ गया होगा, जो 10 लाख का था आज 25-30 लाख 40 लाख का हो गया होगा, और फर्नीचर वगैरह डेप्रिसिएट हो गए होंगे, कुछ खराब हो गए होंगे, मशीनरी डेप्रिसिएट हो गई होगी, घट गई होगी। तो हम सारे एसेट्स का करते हैं रीवैल्यूएशन। अगर वैल्यूएशन करने में जो फायदा होता है, उस फायदे को भी अभी से क्या करते हैं, ऑल पार्टनर आपस में बांट देते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो नया पार्टनर एडमिशन होने के बाद अब तो वो ही मालिक बन जाएगा, अपने रेशियो के अकॉर्डिंगली अब वो भी हिस्सा मांगेगा। ठीक है, तो पैसा इन्वेस्ट किया गया था 10 साल पहले दो पार्टनर ने, तीसरा भी उसका बेनिफिट ले लेगा। तो तीसरा, भैया आज से तुम आए हो, तो आज की वैल्यू कि तुमको एडमिशन करेंगे हम। आज की डेट में हमारा जो भी एसेट्स है या जो भी लायबिलिटी है, आज के डेट में हम क्या करेंगे, वैल्यूएशन करेंगे। यानी वैल्यू तो पहले था ही, रीवैल्यू कर लेंगे आज की वैल्यू क्या है, और पता करने के बाद अगर उसमें प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, ये हो सकता है। तो अगर एसेट्स बढ़ गया, ठीक है, तो एंट्री पास करेंगे एसेट्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अगर एसेट्स वैल्यू गिर चुकी है तो लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। उम्मीद है ये दो एंट्री समझ में आ गया होगा। इसका उल्टा अभी थोड़ा और आगे बढ़ जाएं, अब हम बात करते हैं अगर लायबिलिटी की ओर चलें, तो लायबिलिटी में क्या होता है बाबू, देखो यही काम लायबिलिटी में भी होगा। फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, या फिर डिक्रीज, तो तीसरा थर्ड पॉइंट लिखिए आप, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, वैल्यू ऑफ लायबिलिटी इंक्रीज्ड। जैसे किसी का बकाया था, बिजली का बिल बाकी था, ठीक है, पूरा पहले पुराना समय का, अब आज की वैल्यू क्या है, हो सकता हो उस पर इंटरेस्ट लग के और बढ़ गया हो, वैल्यू बढ़ गई हो। तो जब एसेट्स बढ़ा तो आपके लिए लायबिलिटी कौन सहेगा, वो भी आप पुराने पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स ही सहेंगे। यानी कि पूरा आज तक का हिसाब हो जाएगा फ्रेश तरीके से, तब नया पार्टनर आएगा आज के डेट पर, जो जितना है उसी हिसाब से आएगा। तो लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्या होता है भैया, क्रेडिट चलता है। लायबिलिटी और बढ़ गई है तो और क्रेडिट हो जाएगा, सिंपल सी बात, तो याद नहीं करना पड़ेगा। एसेट्स का बैलेंस डेबिट चलता है, और एसेट्स बढ़ेगा तो एसेट्स डेबिट, घटेगा तो एसेट्स क्रेडिट, अपोजिट में रिवैल्यूएशन। लायबिलिटी की बात करें तो लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट चलता है, इसलिए अगर एसेट्स लायबिलिटी अगर बढ़ेगा तो लायबिलिटी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री हो गई रिवर्सिंग अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। चौथा एंट्री,
फॉर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। इसमें क्या होगा, लायबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है तो बैलेंस क्रेडिट चलता है हमेशा, इसका कम करना है तो डेबिट कर दो, लायबिलिटी डेबिट टू रिवैल्यूएशन, वैल्यू ऑफ लायबिलिटी डिक्रीज्ड, नरेशन हो गया आपका। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब एंट्री नंबर 5 फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ एनी अनरिकॉर्डेड एसेट्स। ये क्या होता है बच्चा, जब सारे एसेट्स का करने लगते हैं लोग रिवैल्यूएशन चुन चुन कर, तो हो सकता है कि कोई एक आध एसेट्स कोने में कहीं पड़ा रहा, किसी रूम में पड़ा था जो कि हमने एंट्री नहीं किया था, छूट गया था, मिस हो गया था। आज जो है सब सर्च करते हुए उसको मिल गया हमको, वो रिकॉर्ड नहीं था, अनरिकॉर्डेड था, कहीं कोने में नहीं पड़ा हुआ था, किसी रूम में रखा हुआ था, लेकिन आज दिख गया। तो ऐसा एसेट्स, मान लिया कोई फर्नीचर ही था, कोई टाइपराइटर था, यूजलेस था, कहीं रखा हुआ था, लेकिन था तो हमारा एसेट्स, उसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, भूल गए थे, मिस हो गया था। तो अब क्या करें, उसको रिकॉर्ड कर लें, जो अनरिकॉर्डेड था उसको आइए रिकॉर्ड कर लें। जब रिकॉर्ड करोगे, मान लेते हैं कि अगर 25 लाख का एसेट्स रिकॉर्ड था, 50,000 का एसेट क्या था, अनरिकॉर्ड था, रिकॉर्ड नहीं था, उसको भी और रिकॉर्ड कर लोगे तो एसेट्स मेरा क्या घट जाएगा या बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, 25 से उसमें और ऐड हो जाएगा। जब बढ़ जाएगा इसका मतलब कि एसेट डेबिट करना पड़ेगा, डाल दो अनरिकॉर्डेड एसेट्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन। 5 नंबर था फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ एनी अनरिकॉर्डेड एसेट्स में अनरिकॉर्डेड एसेट्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन हो गया, ठीक है। ठीक उसी प्रकार बात करें अगला पॉइंट नंबर 6 की, एंट्री नंबर 6, उसमें कह रहा था आपसे कि फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ एनी अनरिकॉर्ड लायबिलिटी, हो सकता था किसी का पेमेंट बाकी था जो कि हम नहीं नोट किए थे, भूल गए थे एंट्री करना, बाद में पैसा मांगने आ गया, अब मेरा बिल है, पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, अब हमने रिकॉर्ड किए, जो रिकॉर्ड किए हो तो भैया नहीं किए थे तो अब रिकॉर्ड कर लो, लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ेगी, क्रेडिट होगा, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। उम्मीद है यहाँ तक एंट्री आपने नोट कर लिया होगा, हाँ सर कर लिया है। तो एंट्री नंबर 7 पर आते हैं, थोड़ा स्पीड करिएगा क्योंकि इस चैप्टर से रिगार्डिंग सारी एंट्रियां हमने एक जगह पर कलेक्शन कर लिया है, जो आप बीच में भी पढ़ चुके थे पार्टनरशिप का, रिवैल्यूएशन का, वो भी क्या है हम यहीं पर एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, ताकि एक जगह पूरा चीज कलेक्शन हो जाएगा तो आपको आराम रहेगा, इधर उधर आपको भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो अब एंट्री नंबर 7 फॉर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, भाई सारा घटना बढ़ना सब एडजस्ट हो गया, तो जितना क्या एसेट घटा गिरा या लायबिलिटी क्या घटा बढ़ा, देन आफ्टर सॉरी क्या घटा बढ़ा, इन सब का हिसाब करने पर मालूम चला या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, तो हम एंट्री पास करेंगे। अगर प्रॉफिट हो गया तो एंट्री पास होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन distributed among old profit ratio in old partner, among old partners in old ratio। अगर सर लॉस हो जाएगा तो क्या होगा, सर जी अगर आपको लॉस हो जाएगा तो बोलेंगे फॉर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, फॉर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन एंट्री क्या हो जाएगी, जस्ट अपोजिट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन। आप लोग को ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर आ रहा है ना बच्चों, कोई डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है आप लोगों को, बता दीजिएगा, वरना ऐसा ना हो जाए कि आपको बाद में आप बोले सर आवाज नहीं आ रही थी और वीडियो नहीं आ रहा था और पूरी एंट्री हमने करा दिया। तो आप बताते चले बीच में हमको कि आपको हमारी आवाज आ रही है अच्छे से, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, अच्छे से आपको दिख रहा है, अच्छे से आप सुन रहे हैं सब बच्चे, एक बार यस करके बोल के बता दीजिए
फिर उसके बाद माइक अपना ऑफ कर लीजिएगा। आवाज आ रही है? आप लोग हैं कि नहीं है? इससे ये भी पता चलता है कि आप लोग हमसे मेरे सामने हैं या कनेक्ट करके गायब हो गए, कहीं चले गए। हेलो, किसी का नाम लेना पड़ेगा हमको? हाँ क्या? सर बोलिए। सत्यम, निशा, नंदनी, बोलिए सर। सबको आवाज आ रही है? आराम से दिख भी रहा है? यस सर आ रही। चलो हाँ Yes, सर sir. आ रहा है, Yes, वीडियो sir. दिख रहा Yes. है। ठीक है, चलिए इसी बहाने हमने वेट भी किया, दोनों एंट्री आपने कर लिया होगा। अब एंट्री नंबर चलते हैं 9, एंट्री नंबर 9। ये तो आपकी इस तरीके से, जिस तरह यस आपने सर। सेट किया हुआ है, इस तरीके से आपके DK12 के बुक में भी एक जगह करेक्शन नहीं है, सब आगे पीछे है। बच्चे परेशान आते हैं कब कौन सी एंट्री कहाँ से हो जा रहा है। तो हमने सारी एंट्रियों को एक जगह, एक स्थान पर कलेक्ट कर लिया, ताकि एक ही बार पूरा चैप्टर आपके हाथ में रहे, रिविजन करने भी आपको आराम मिले। एंट्री नंबर 9 और ट्रांसफर ऑफ, और अब माइक ऑफ कर लो बेटा। फॉर ट्रांसफर ऑफ जर्नल रिजर्व टू ऑल पार्टनर्स, फॉर ट्रांसफर ऑफ जर्नल रिजर्व टू ऑल पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट लगा रहे हैं बगल में, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लगा लेना। यानी कि अगर कोई भी रिजर्व पहले से होता है, नया पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, ठीक है, मान लेते हैं कि निशा और नंदनी दो पहले से पार्टनर हैं, बिजनेस रन हो रहा है, दो पहले से ही पार्टनर है, इन दोनों ने कुछ सेविंग किया, निशा ने भी और नंदनी ने भी, दोनों ने सेविंग किया, एक गुल्लक बनाया, और उस गुल्लक में क्या करते गए, 10-5, 10-5, 100, 20, 50 रोज डालते गए, 3-4 साल तक डालते गए। इसका मतलब अब तो अच्छा खासा रिजर्व अमाउंट हो गया, इनके पास रिजर्व हो गया, सेविंग हो गई है। हो सकता है 50-60 हजार रुपए क्या हुआ, दोनों ने जुटा लिया है, ठीक है। अब उसके बाद, ठीक है ना, सगुप्ता चाहती है कि सर हमें भी एडमिशन चाहिए इस फॉर्म में, ठीक है, कि उसको लगता है कि फर्म में एडमिशन ले लेंगे तो हम भी क्या बन जाएंगे, पार्टनर बन जाएंगे। अब 3 पार्टनर हो जाएंगे, तो जब कभी गुल्लक फूटेगा तो भाई 3 पार्टनर हैं तो हिस्सा तीनों में लग जाएगा, एज पर रेशियो अकॉर्डिंगली लग जाएगा। तो एक बात बताओ, उस जो सेविंग हुआ था वो नंदनी और निशा ने किया था। अब नया पार्टनर सगुप्ता को एडमिशन हो जाने के बाद, अब जब गुल्लक फूटेगा तो नया 3 पार्टनर है, तो तीनों मालिक हैं, एज पर डीड एज पर रेशियो पूरे फॉर्म में तीनों का हिस्सा लगेगा। तो उस गुल्लक में जो पैसा निकलेगा वो सबको ले लेगा, तीनों मिल के बांटेंगे। तो इसमें क्या हुआ, फायदा किसका है, नुकसान किसका है, कौन बताएगा? सर फायदा सर सगुप्ता का है। सर कैसे? क्योंकि सर वो तो कुछ पैसा वो कलेक्ट ही नहीं सेव की। कर नहीं रही थी। हाँ वो हाँ, सेव कर नहीं रही पहले से थी वो तो कंट्रीब्यूट तो कर नहीं रही थी, और जब अब पार्टनरशिप एडिशन हो चुका है और उसके बाद अगर गुल्लक फूटा तो क्या होगा, अब तो चिल्लाएगी, मेरा कोर्ट में केस कर देगी, भैया मैं भी पार्टनर हूँ, सब फॉर्म के सारी चीजें मेरा भी हिस्सा लगेगा, तो उसको हाँ सर। मजबूरी में हिस्सा देना पड़ेगा, सगुप्ता का फायदा हो जाएगा। ये बात निशा और नंदनी बहुत अच्छे से जानती थी पहले से। निशा ने कहा नंदनी से, नंदनी सुनो, नंदनी सुनो जी नंदनी। तो नंदनी ने कहा हाँ जी बोलो जी क्या है। तो बोली देखो इससे पहले सगुप्ता एडमिशन ले ले फर्म में, एडमिशन से पहले चलो आओ मिलके हम लोग गुल्लक को पटक दिया जाता है और जितना पैसा है आपस में अपने रेशियो में बांट लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जब सगुप्ता आएगी तो न तो रहेगा गुल्लक न रहेगा पैसा, उसके बाद जब आएगी तो नया गुल्लक बनाया जाएगा और कहा जाएगा चलो तीनों ने मिलकर इसमें सेविंग किया जाए, तीनों मिलकर सेविंग करेंगे, तीनों मिलकर बांटेंगे। यानी कि उसके आने से ठीक पहले क्या करते हैं ये लोग, पहले से अगर कोई भी रिजर्व है, कोई भी पैसा कहीं पड़ा हुआ है, ये लोग क्या करते हैं आपस में बांट लेते हैं, बांट के खत्म कर देते हैं, न रहेगा न वो मांगेगी ना, और नए तरीके से आएंगे ना फिर काम किया जाएगा। इसलिए क्वेश्चन में सुनो ध्यान से, अब जब हम लोग क्वेश्चन जब करेंगे ना तो क्वेश्चन में कहा हो चाहे ना कहा हो, दोनों केसेस में सुन लो सब बच्चे, दोनों केसेस में क्या होगा, एडमिशन हो रहा होगा ना, अगर क्वेश्चन साइड भी हो जाएगा ना तो भी अपने मन से हम इस जनरल रिजर्व को ओल्ड पार्टनर के ओल्ड। सर आप क्या हुआ बच्चा? सर आपकी आवाज गायब हो गई सर। अभी आ रही है आवाज कि अभी भी नहीं आ रही है? आ रहा है। यस सर। अरे सर यस। चलिए ठीक है, तो हम क्या बोल रहे थे
कि जब भी कभी आपको अगर दिख जाए कोई क्वेश्चन में जनरल रिजर्व वगैरह, तो आप क्या करेंगे, कोई प्रॉफिट लॉस का बैलेंस हो, जनरल रिजर्व हो, तो उसको अपने मन से ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रिजर्व में क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। क्यों बांट देंगे, इसका लॉजिक समझ में सब बच्चों को मुझे आ गया होगा। अब कोई दिक्कत नहीं होगी सर ऐसा क्यों करें हम लोग, तो हम आपको प्रैक्टिकली भी सब चीज समझा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं, ताकि आपको क्वेश्चन लगाते वक्त प्रैक्टिकली भी कोई दिक्कत ना आए। हर चीज के पीछे लॉजिक होता है, याद ना करना पड़े आप कोई भी चीज, और आसानी से काम हो जाए आपका। अब आइए अगला, एंट्री नंबर 10 क्या है, फॉर ट्रांसफर टू क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपके है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको प्रॉफिट को बांट देंगे। किसको बांट देंगे, ओल्ड पार्टनर्स को, उसके आने से पहले ही बांट दो, वो भी मांगने लगेगी आकर के। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। सिर्फ आवाज आ रही है, आपको दिखाई भी दे रहा है? सर दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई नहीं दे रहा है बच्चों? अच्छा रुकिए 1 मिनट। इसीलिए कहते हैं ना, आप उनको बोल दिया करिए बीच बीच में कि आपको आज दिख रहा नहीं दिख रहा है। नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्या अब दिखा बच्चों को? यस सर। यस, चलिए। तो हमको आप देख भी पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं, नोट भी कर रहे हैं, जस्ट लाइक यही फील आ रहा है कि हम लोग क्लास में बैठे हैं। खाली बस यही तकलीफ हो रही है हमको बार बार, एक दिक्कत है कि आपको हम मार नहीं पा रहे हैं, आपको हम आपके पास आके आपका कान नहीं खींच पा रहे हैं, वो भी विथ इंटरेस्ट हम पूरा करेंगे जल्दी। चलिए तो लिखिए अगला, इसी का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, अगर लॉस हो जाए तो क्या होगा। सर आप जो दिखा रहे हैं उसमें एंट्री नंबर 10 दो बार लिखा है, कोई बात नहीं बेटा, आप उसको 11 कर लीजिए, नंबरिंग में क्या रखा है, 10 के बाद 11 कर लीजिए। फॉर ट्रांसफर ऑफ डेबिट बैलेंस, अगर लॉस हो गई, प्रॉफिट अगर आपने बांटा है तो लॉस कौन बांटेगा, आप ही ना बांटेंगे। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रो। लॉस भी सर एंट्री हो गई। तत्पश्चात थोड़ा और आगे बढ़ जाएं, एंट्री, अब एंट्री नंबर आप लोग डालते रहिएगा, शायद ये अब 11 या 12 हो जाएगा, 11 के बाद 12 आएगा, एक एक नंबर इनका कम हो गया है। फॉर ट्रांसफर टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस इफ एनी, अगर कोई डेफर्ड रेवेन्यू है जो कि बैलेंस शीट में एसेट साइड की ओर दिखता है, बाद में राइट ऑफ करने वाला, अब पार्टनर, नया पार्टनर आ जाएगा या आ जाएगी, उससे पहले ये भी क्या करना होता है, हमें राइट ऑफ मतलब खत्म करना होता है, क्लोज करना होता है। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही बंद होगा, डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ये भी आप क्या कर लीजिए, उसको बंद कर लीजिए, जस्ट लाइक प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं ना। चलिए सर डिफर्ड रेवेन्यू का मतलब, ऐसा एक्सपेंसेस जो कि इकट्ठा किया गया हो और उसको धीरे धीरे अटक किया जाता है, 4 सालों में 5 साल अटक करेंगे, बट अभी मान लो 5 साल नहीं बीता है, बट बीच में एडमिशन हो रहा है, तो उसको आज ही खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि जब प्रॉफिट में आप गुल्लक खोल के ले लिए, उसको हिस्सा नहीं दिए हो, और लॉस में हिस्सा फिर वो लेगी, सगुप्ता बहुत चालाक है, बोलेगी ना भाई प्रॉफिट रहा, रिजर्व रहा, तो आप तो गुल्लक खोल के सब बांट लिया आपस में, इधर एक्सपेंसेस पड़ा हुआ है, लॉस पड़ा हुआ है, वो आप रखे हैं, वो नहीं बांट रहे हैं, वो हमारे जिम्मे दिए हैं, वो हम लेंगे, हम नहीं लेंगे। वो चालाक बहुत है, क्यों सगुप्ता, समझ में आ रहा है नहीं, कहाँ हो तुम, हो गई? यस सर, है नहीं है सर, हाँ है सर, कहीं गए नहीं है सर। हाँ, देखो वो है, सुन रही है, बहुत चालाक है, बोलेगी प्रॉफिट तुम लोग बांट लिए और पार्टनर, तो हम की लॉस हम सहेंगे, लॉस भी तुम लोग बांट लो तब हम आएंगे। देखो इन लोग का, प्रॉफिट बांट लेते हैं, लॉस में कहते हैं कि क्या होता है, क्या है, नहीं बांट रहे, हमको देंगे, हम लॉस नहीं लेंगे, तुम दोनों बांटो, ठीक है भाई, लॉस ही बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अगली एंट्री आएगी, फॉर ट्रांसफर ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फंड, ठीक है, ये क्या होता है सर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फंड। देखो ये वर्कमैन कंपन से मतलब ये होता है ना कि हर फॉर्म या कंपनी क्या करती है, जहां जहां फॉर्म चल रही है, बड़ी बड़ी मशीन लगी हुई हैं, काम हो रहा है, फैक्ट्री है, तो बहुत से वर्कर काम करते रहते हैं,
कभी कभी ऐसा होता है वर्कर काम कर रहा है, उसका मशीन में हाथ चला गया, पैर चला गया, गिर गया, चोट लग गया, उसका हाथ टूट गया, पैर टूट गया या हाथ कट गया, ऐसा कुछ दुर्घटना एक्सीडेंट हो जाता है कभी कभी में भी। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन भाई दुर्घटना है तो घट जाता है, बढ़ता कहाँ है, तो घट ही जाता है, एक्सीडेंट हो ही जाती है कभी कभी। तो इस सिचुएशन में फिर क्या होने लगता है, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, हड़ताल हो जाता है, मुआवजा की मांग के लोग करने लगते हैं। भाई उसका मशीन में हाथ चला गया, अब गलती से जिसकी भी हो, अब उसका हाथ कटा है, चोट लगा है, तो मुआवजा देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं मुआवजा, को बोलते हैं कंपनसेशन, ठीक है, उसको कंपनसेट तो करना पड़ेगा। तो इसीलिए वो क्या करता है, फर्म पहले से ही अपने प्रॉफिट में से कुछ कुछ पैसा क्या करता है ना, कि वो रखा डालता रहता है, कहाँ पर, रिजर्व से या प्रॉफिट लॉस निकाल के एक स्पेसिफिक रिजर्व बना लेता है, कंपनसेशन के नाम से, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से बना लेता है, और उसमें पैसा हर साल ट्रांसफर करता रहता है, ठीक है, ताकि अगर कभी भविष्य में ऐसा कुछ हो जाए, ऐसी बात देखो, मुआवजा लंबा मांगते हैं लोग, 5 लाख 10 लाख इकट्ठा मुआवजा मांगना पड़ता है, तो रनिंग बिजनेस से पैसा कहाँ से आएगा, तो इसके लिए पैसा पहले से रिजर्व रखे रहते हैं। अगर कोई ऐसा एक्सीडेंट होता है तो उस पैसा उस रिजर्व से निकाल के दे देंगे। अगर बाय द वे एक्सीडेंट नहीं हुआ तो क्या जबरदस्ती है, साल मान लो बीत गया, 31 मार्च आ गया, और किसी का भी, कोई भी वर्कर एम्प्लॉय का कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, किसी का हाथ पैर नहीं टूटा, कोई चोट नहीं लगा है, ठीक है, तो अब मार्च आ गया, अकाउंट क्लोजिंग होने समय आ गया, अब किसी को कुछ चोट लगा नहीं है, और रिजर्व में क्या है, रिजर्व में कुछ पैसा है, तो इस सिचुएशन में क्या करना होगा हम लोगों को, इस सिचुएशन में जब जाएंगे वर्कर को पकड़ के लाएंगे, उसका मार मार के हाथ पूछ देंगे, हाथ तोड़ देंगे, कहेंगे ये लो मुआवजा ले लो, हम रखे थे, क्यों नहीं सर ऐसा करेंगे भाई, अगर हम रिजर्व पैसा रखे हैं, अब क्या होगा पैसा भाई है तो क्या करेंगे, किसी का अब पकड़ के हाथ पर तोड़ दो और लोग मुआवजा दे दिया, उसको दे दिया जाए, क्यों ऐसा करेंगे, बोलो बोलो भाई, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि जबरदस्ती की तोड़ेंगे नहीं, तो कोई बात नहीं। अगर किसी का दुर्घटना घटा, एक्सीडेंट हुआ, तब तो WCR, इसको आगे से हम लोग क्या बोलेंगे, WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, WCR, ठीक है, उसमें पैसा दे देंगे। तो अगर कुछ ऐसा नहीं हुआ, प्रॉब्लम नहीं आई, तो इस पैसे को पार्ट में बांट लेंगे, जस्ट लाइक रिजर्व, भाई अगर एक्सपेंसेस आता देते, नहीं हुआ कोई बात नहीं, बच गया बांट लो, जस्ट लाइक रिजर्व। अगर वर्कमैन के लिए रखे थे के लिए, हुआ तो बटेगा, एक्सीडेंट नहीं हुआ तो पार्ट में बांट लेंगे, ठीक है ना, नया पार्ट आने से पहले पार्ट ही खत्म कर देंगे, इसको जस्ट लाइक रिजर्व। तो लिखिए, एंट्री पास कर लीजिए, क्या लिखा, और यहाँ 2 था, ये और लिखा है एंड, लिखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जब पार्टनर लोग कभी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना फर्म में, यानी कि शेयर में कभी इन्वेस्ट किया जाता है, तुम जानते हो शेयर में इन्वेस्ट किया है, शेयर की वैल्यू हमेशा बराबर रहती नहीं है, रोज घटती बढ़ती रहती है, तो घट सकता है, ये हमेशा फ्लक्चुएट करता रहता है। तो इन फ्यूचर मान लो कि कुछ पैसा हमने शेयर में लगा लिया है, आने वाले समय में अगर उसका पैसा घट जाए या बढ़ जाए, माइक ऑफ करो, किसका ऑन है, माइक ऑफ करो, तो अगर फ्लक्चुएशन होता है, उसमें कोई नुकसान हो जाता है, तो उसके लिए भी क्या करते हैं, यानी कि आवाज आ रही है आप लोग की, सब बच्चों को डिस्टर्ब होगा ना, माइक ऑफ कर लीजिए, तो ध्यान से सुनिए, अगर आवाज नहीं आएगी तो आप बोलिएगा। देखो हमारा कहना यह है कि अगर कोई भी प्रकार का हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, उसमें कोई अगर रिस्क होता है, उस रिस्क को मीट आउट करने के लिए इन फ्यूचर हम क्या करते हैं, आपने 11 में पढ़ा था कि फ्यूचर में होने वाले लॉस का प्रोविजन कब कर लिया जाता है, अभी कर लिया जाता है, ड्यू टू कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। आपने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था 11 में, याद होगा ना, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट में कहता है ना ये बात कि फ्यूचर में होने वाले लॉस का प्रोविजन अभी कर लिया जाए। इसी प्रकार से लोग रिजर्व बना लेते हैं, अगर लॉस होगा तो ठीक ठीक कवर हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो बाद में बांट लेंगे। सेविंग तो आदमी करता है घर में, फ्यूचर के लिए हर एक इंसान, एक नॉर्मल आदमी भी सेविंग करता रहता है, कभी पैसे की जरूरत पड़ गई, कभी कोई बीमार पड़ गया, उसके लिए पैसा अलग रख जाते हैं। अब जरूरी है अगर बीमार नहीं पड़े तो पैसा फेंक देंगे, अब नहीं, उसी और यूज में आ जाएगा, बट सेविंग तो करना पड़ता है फ्यूचर के लिए, वही बात है। अब मान लो कुछ नहीं हुआ है तो इस WCR का जो पैसा था और IFR यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का पैसा था, इसको भी जस्ट लाइक जनरल रिजर्व ऑल पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे, बांट के खत्म कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में कहा हो चाहे ना कहा हो, जस्ट लाइक रिजर्व, वरना सगुप्ता आ जाएगी तो लगेगी उसमें मांगने, हमको भी दो, हमको भी दो, हमको भी देना, ऐसे बोलेगी,
कंपेयर जब खत्म हो जाएगा तो कहाँ से देंगे? अब जब तुम आओगी फिर से बनेगा रिजर्व, फिर से दिया जाएगा। तो WCR डेबिट, IFR डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, जैसा आपने लिख लिया होगा। ठीक है, अब आइए अगला एंट्री है हमारा, एक एक नंबर बढ़ा लीजिएगा, 14 होगा अब। फॉर एनी एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर। चलो, हो सकता है कि इस समय रीवैल्यूएशन करते वक्त किसी पार्टनर ने क्या किया, कोई एसेट्स क्या किया, ले लिया। ठीक है, पुराना कुछ चीज रहा होगा, कोई गाड़ी रही होगी, कोई कार था, या कोई लैपटॉप था, या कोई फर्नीचर था, पार्टनर को पसंद आ गया, बोला हम इसको घर ले जा रहे हैं, पार्टनर घर ले जाएगा, यानी एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर। अगर कोई पार्टनर एसेट्स ले जाता है तो इन दिस सिचुएशन, तुम जानते हो हमने शुरू बताया था, पार्टनर और फर्म के बीच में अगर कोई भी ट्रांजैक्शंस अगर होता है, पार्टनर्स और फर्म के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शंस अगर होते हैं तो क्या किया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू ही इसको एडजस्ट किया जाता है। ऊपर ऊपर कुछ नहीं हो पाएगा, चाहे कुछ पार्टनर्स लाए फर्म में या फर्म से ले जाए, हर एक चीज क्या इफेक्ट करेगा, पार्टनर्स कैपिटल। जस्ट लाइक का ब्रिज का काम करता है। पहली क्लास में हमने आपको सिखाया था, ये बात बताया था, डायग्राम बनाया था। ठीक है, याद होगा आपको। एसेट्स ले जा रहा है तो पैसा तुरंत देगा नहीं, बिकॉज ऑफ कैपिटल। जब पार्टनर एसेट्स ले जाएगा तो उसका कैपिटल घट जाएगा कि बढ़ जाएगा, कौन बताएगा? कौन बताएगा? निशा, नंदनी, सत्यम, सगुप्ता, नाजिम, कौन बताएगा? जब पार्टनर को एसेट्स ले जाएगा तो उसका एसेट घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? सर घट जाएगा। घट जाएगा। घट जाएगा, क्योंकि उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था, उसी के अगेंस्ट ले जा रहे हैं। मान लो 10 लाख रुपए लगाया था, 1 लाख का एसेट्स ले गया तो उसका 9 लाख बचेगा ना, इस एंट्री पास कर दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, यस सर, बाय पार्टनर्स। उसी प्रकार से अगर कोई लायबिलिटी पार्टनर ले जाता है तो क्या एंट्री करेंगे, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जस्ट अपोजिट एंट्री पास होगा इसकी। इसके बाद अगला बढ़े, एंट्री 15 क्या कर रही है हमारी, 16 हो गई है। फॉर गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स राइट ऑफ, ये अलग से आप लोगों ने किया था, सिखाया था हमने आपको, वो भी यहाँ कंबाइन हम कर दे रहे हैं ताकि एक जगह सब कुछ, सारे चैप्टर की एंट्री पूरी एक जगह कलेक्शन रहे आपके पास। ये आप जानते हैं, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, इसको क्या करते हैं, ऑल पार्टनर के ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर लिया जाता है, अगर कोई अपीयर ऑलरेडी है क्लोज कर दिया जाता है। अगला एंट्री, फॉर कैपिटल एंड अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर, अगर पार्टनर ला रहा है तो आप जानते हो एंट्री आपने सीखा था क्या सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये भी एंट्री आप कर चुके हैं, आपको अच्छे से आता है, उम्मीद है समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो उसी का में अगला एंट्री देखा जाए अगर, तो फॉर लिखा है प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो, अब जो प्रीमियम लाया है उसको एसआर में लोग बार्टरिंग पास करते थे ना, याद होगा आप लोग को एसआर निकाल के, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसको ओल्ड भी कहते हैं मगर हमने काट के एसआर कर दिया। क्यों? मान लो कोई पार्टनर अगर सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, उसका जीरो आता रहा, याद आ रहा है ना, तो उसको नहीं करते रहे हम लोग, जो सैक्रिफाइसिंग करता है उसी को करते हैं, इसलिए यहाँ लिख दिया हमने, ओल्ड ना लिख के ओल्ड हो लिख के हमने काटा है जानबूझ करके, बहुत से ओल्ड लिख देते हैं, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद अगली एंट्री बात करते हैं, फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल विथड्रॉन बाय द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, अगर प्रीमियम फॉर गुडविल क्या हो रहा है, लोग कभी कभी हाफ विथड्रॉ करते हैं, कभी पूरा विथड्रॉ करते हैं, तो एंट्री पास कर दी जाती है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, विथड्रॉल हो गया। ध्यान रहे गुडविल विथड्रॉल होता है लेकिन एंट्री बैंक से घूमती है, तो वहां पर ना गुडविल लिखेंगे, ठीक है ना, यहाँ गुडविल के बजाय क्या लिखेंगे हम लोग, बैंक लिखेंगे। जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर गुडविल विथड्रॉ होता है तो गुडविल डेबिट कर लेते हैं, गलत हो जाएगा। आप क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक की गुडविल, ये अमाउंट गुडविल का कैपिटल में जा चुका था, अब कैपिटल से विथड्रॉल होगा एवरीथिंग। देखो बच्चों, सारी एंट्रियां एक जगह हमने कलेक्ट कर लिया और उसके 18-19 एंट्री करीब हुई, 19 एंट्री में चैप्टर कवर कर हो गया, पूरा हो गया। अब देखो इसके बाद हम लोग बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। इधर देखिए फॉर्मेट ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट दिख रहा है, फॉर्मेट ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट सब बच्चों को दिखा कि नहीं दिखा? हाँ सर, पूरा फॉर्मेट आपको आराम से दिख रहा है? हाँ सर। हाँ दिख रहा है, चलिए। तो हाँ सर, देखिए, तो इसके बाद एंट्री जैसे आप लोगों को लेजर खोलने तो ओपनिंग करने आता ही है, पोस्टिंग करने,
फिर भी हम दिखा दिया हमने आपको। शॉर्ट तरीका ये होता है कि अगर देखो बस इसमें डालिए आप क्या पार्टिकुलर अमाउंट डेट नहीं होगा। अब अगर एसेट्स डिक्रीज कर रहा है टू साइड में टू डिक्रीज एसेट्स, अगर इंक्रीज कर रहा है तो बाई साइड में इंक्रीज बाई इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स। लायबिलिटी का जस्ट अपोजिट, लायबिलिटी इंक्रीज करेगी टू साइड में, लायबिलिटी डिक्रीज करेगी तो बाई साइड में। अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो बाई साइड में, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो टू साइड में। ठीक है, इससे आप जनरल एंट्री से ही पोस्टिंग भी कर सकते हैं। 2:5 डेबिट वाला सिस्टम आपको पता है, अच्छे से सिखाया था हमने आपको, पोस्टिंग का नियम आपको पता ही है, वहां से भी कर सकते हैं। डायरेक्टली भी आप फटाफट कर सकते हैं। अगर डिक्रीज है डेबिट एसेट्स को, इंक्रीज है तो क्रेडिट, इस तरह से। और जो डिफरेंस आया, अगर डिफरेंस कहाँ आएगा बच्चा, अगर टू साइड में आ रहा है वो लिखा हमने को बैलेंसिंग फिगर, वो प्रॉफिट का होगा टू प्रॉफिट, इसको ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। अगर डिफरेंस बाई साइड में आता है बैलेंसिंग फिगर तो लॉस का होगा, लेकिन बाई लॉस और उसको लेंगे ए बी में ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। यह आपका फॉर्मेट था रीवैल्यूएशन अकाउंट का। ठीक है, कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट आपको पता है, प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट आपको पता है। ठीक है ना, अब हम लोग इस सिचुएशन पर आ चुके हैं कि अब हम लोग आगे बड़े एंट्रियां भी करेंगे, बड़े अकाउंट्स भी खोलेंगे। एडमिशन चैप्टर अब धीरे धीरे एंड की ओर आ रहा है। ठीक है ना, चलिए कोई बात नहीं है, क्योंकि एडमिशन चैप्टर में कुछ कट ऑफ भी कर दिया गया है। आगे एडजस्टमेंट जो होता है कैपिटल का वो इस बात से काट दिया गया है, सिलेबस में हटा दिया गया है। सबसे बड़ी दिक्कत वही होती थी, वो हटा दिया गया है, तो आपका बच जाएगा। यानी एडमिशन चैप्टर कुछ दिन में कुछ क्लासेस में खत्म होने जा रहा है आपका। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है आप लोगों ने इसको बना लिया होगा, कवर अप भी कर लिया होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगली क्लास में जब मिलेंगे हम लोग बच्चों तो इंटरव्यू भी करेंगे, हम खुद से भी करेंगे, अपना बोर्ड भी शेयर करेंगे।